नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था कि जो 71th जो बीपीएससी आने वाला है या अदर पीसीएस होने वाले हैं, उसमें बायोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है हमने बताया था। बायोलॉजी की क्लासेज लगातार चल रही है, ये वीडियो चैनल पर लगातार दिया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर कुछ भी लगता है कि इसमें कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको आपके सामने अपडेट करके ला सके। इसके बाद एक क्वेश्चन सेशन चलेगा जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, वो सारा एक सेशन चलेगा, उसको भी आप देखेंगे। तो अगर ये पढ़े हुए रहेंगे तो आप आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं अब मैम को बुलाता हूँ और फिर क्लास को कंटिन्यू करिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। आइए मैम, और क्लास को हैंडल करिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बात तो आपको सर की समझाई गई होगी, तो आपको क्या काम करना है आपको पता चल गया होगा ना। तो आपको अगर डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर सेशन अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको डेली अपडेट्स रहें। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज जो चल रही थी बायोलॉजी की, हमारी जो आपके पीसीएस के लिए, कोई भी पीसीएस हो सकता चाहिए आपके, जिसमें बायोलॉजी सबसे ज़्यादा आजकल पूछी जाती है पीसीएस में। आरओ में तो आपको पता है कि बायोलॉजी का पोर्शन बहुत अच्छा खासा आता है, तो इसलिए हम बायोलॉजी कवर कर रहे हैं सारे एग्जाम्स को देखते हुए। तो अब हमारा सिस्टम चल रहा है कौन सा, नर्वस सिस्टम को लेके। आज हमारी तीसरी क्लास है, तो आज हम कोशिश करें कि पूरा नर्वस सिस्टम इसी क्लास में हो जाए। नहीं हुआ तो फिर एक और ले लेंगे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम नर्वस सिस्टम। क्या देख लिया था हमने भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। पिछली क्लास का रिवीजन भी जरूरी है, नहीं तो क्या कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा है। तो कनेक्शन बिठाने के लिए हम दिखाते हैं ये क्या थी। हमारे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी जो 3 पार्ट से बनी है हमारी। कौन से भाई? हमारा मेन पार्ट है इसका डेंड्राइट्स, दूसरा मेन पार्ट है सेल बॉडी, और तीसरा मेन पार्ट है एक्सोन। 3 चीज़ों से मिलकर आपका क्या बन रहा है? न्यूरॉन बन रहा है। हमारे कितने बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है जो पूरे बॉडी में क्या करते हैं? कनेक्शन का काम करते हैं। आपको सिग्नल्स का या रिस्पॉन्स लाने और ले जाने का काम करते हैं। कौन करते हैं? न्यूरॉन करते हैं। फिर हमारा ये क्या था भाई? हमारा ब्रेन है जो किससे कवर है भाई? 8 बोन है हमारे क्रेनियम की, उससे क्या हमारा ब्रेन कवर है। और इसके अंदर हमारा क्या दिखता है? ये पूरी आउटर लेयर आ जाती है। इसको मेनिजेस बोला था हमने। इसमें भी 3 पार्ट थे हमारे, ड्यूरा, फिर आर्किनोइड और पायामेटर। 3 इसकी लेयर होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे इस पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर प्रोटेक्ट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेन का जो टिश्यू होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है, तो इसकी डेथ होने की चांस क्या होता है? ज़्यादा होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है? दूसरा इसमें सेंट्रोसोम नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसमें डिवीजन नहीं होता। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो गया ना, हमारा इतना सा भी पार्ट अगर ब्रेन का डैमेज हो गया तो ये रिकवरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें डिवीजन नहीं होता। कोई भी सेल ग्रोथ या डेवलपमेंट तभी कर सकते जब उसमें क्या हो? हमारे डिवीजन्स हो। तो इसमें हमारे क्या है? डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए हमारा ब्रेन क्या होता है? एक बार अगर जनरेट हो गया या तो हमारे क्या होगा? डीजनरेट हो गया तो आप इसको रीजनरेट नहीं कर सकते। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमने पढ़ लिया था हमारे ब्रेन के कितने पार्ट थे भाई? हमारे 2 पार्ट थे। कौन से? हमारे सीएनएस और पीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सीएनएस को फिर हमने 2 पार्ट में, जिसमें सबसे मेन पार्ट थे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस में हमने क्या पढ़ा भाई? हमारे पीएनएस में आया था सोमेटिक नर्वस सिस्टम, फिर आया था हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो हमने ये वाला पोर्शन पूरा कवर कर लिया, जिसमें सारी क्या थी? नर्व्स आती है जो आपकी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड होती है। तो हमने सोमेटिक नर्वस सिस्टम में तो क्या पढ़ा था? जिसमें सारी आपको एक नर्व्स आई। कौन सी? 12 पेयर आपकी क्रेनियल नर्व आएगी, नर्व्स आएगी, और 31 पेयर्स आपके कौन सी नर्व्स आएगी? स्पाइनल नर्व्स आएगी। फिर हमने ऑटोनोमिक में पढ़ा था हमारे, जो क्या होता है? सडनली आप जिसके रिस्पॉन्स दे इसके ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। जैसे इसमें हमारे सिंपैथिक और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम था। तो सिंपैथिक में तो आप सडनली आपकी जैसे हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है, या फिर आप किसी चीज़ से डर रहे हैं तब आपका काम करता है, और उसको रिलैक्स करने के लिए आपके अपोजिट में कौन आ जाता है? पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमने पैरासिम्पेटिक वाला पूरा पोर्शन, यानी हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़ लिया। अब हम कौन सा पोर्शन पढ़ते हैं? मेन जो ब्रेन है वो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्रेनियल नर्व वाला पोर्शन तो हो ही गया था हमारा। अब मेन जो है वो हम पढ़ते हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर है हमारी, तो पूरे हमारे क्रेनियम में क्या करती है? रिस्पॉन्स भेजने का काम करती है। ऐसे हमारी थी स्पाइनल नर्व होगी। अब देखते हैं ह्यूमन ब्रेन। मैंने कल ही बताया था ह्यूमन ब्रेन की 3 लेयर होती है, बिना लेयर के क्या नहीं होगा। सबसे बाहर तो हमारे क्रेनियम है, जिसके 8 बोन्स है। जो हार्डनेस आपको दिखती है ना हमारे ब्रेन में, वो क्रेनियम की वजह से है। उसके अंदर क्रेनियम और ब्रेन को बचाने के बीच में भी एक लेयर होती है, वो हमारे मेनिंजाइसिस थी।
फिर हमारा ब्रेन आता है, तो ब्रेन में भी सबसे बाहरी साइड देखेंगे तो आपका फोर ब्रेन आएगा, फिर आपके मिड ब्रेन आएगा, फिर आएगा आपका हिंड ब्रेन आएगा। तो हिंड ब्रेन के थ्रू आपके एक क्या इनलोगेटेड पोर्शन निकलता है, ट्यूब जैसे निकलते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड बोलते हैं। जो भी वो भी क्या करती है, हमारे कहीं ना कहीं सिग्नल्स का या नर्व्स का क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करती है। कौन भाई, हमारे स्पाइनल कोड। तो हम देखते हैं ह्यूमन ब्रेन को क्या बोलेगा भाई, कमांड सेंटर है, और इसको क्या बोलते हैं, आप सीपीयू भी बोल सकते हो। हमारा जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है ना, उसके बिना कंप्यूटर क्या है, आपके लिए यूजलेस है, वैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है वो हमारे ब्रेन के बिना क्या यूजलेस है। कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें पता ही नहीं चल रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको याद ही नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन का जो पार्ट है, कौन सा, सेरेब्रम, वो काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें ब्रेन का देखना है। तो हमारा ब्रेन क्या भाई, कमांड सेंटर जो आपको कमांड देगा कि आपको पढ़ना है, आपको घूम के आना है, आपको खाना खाना है। तो सारी कमांड कहाँ से आ रही है भाई, आपके ह्यूमन ब्रेन से आ रही है। तो हम ह्यूमन ब्रेन में लार्जेस्ट पार्ट है हमारा, और हमारा मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, क्योंकि इतनी सारे नर्व्स निकलते हैं छोटे छोटे, आपको अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आप इसको समझ पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर डैमेज हो गया ना, तो जल्दी से न्यूरोलॉजिस्ट इसको क्या नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर पाते। तो ये हमारे किसके बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखना, सेरेब्रम हो गया हमारे, सेरेबेलम हो गया, और ब्रेन स्टेम हो गया। विच इज़ द कंपोज, ब्रेन स्टेम किससे बनेंगे, हमारे मिड ब्रेन और आपके हिंड ब्रेन क्या कहलाता है, हमारे ब्रेन स्टेम कहलाता है। पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ किसका भाई, ब्रेन का। हमने ब्रेन का वैसे थोड़ा सा ले लिया था, थोड़ा सा भी और दे देती हूँ, क्योंकि हमने पार्ट्स को नहीं पढ़ा था। जो हमारे ब्रेन के जो पार्ट हैं उसके भी पार्ट्स हैं, वो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोर ब्रेन के पार्ट्स। पढ़ रहे हैं हम ब्रेन, ठीक है। ब्रेन में पहला कौन सा देखेंगे, फोर ब्रेन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। और फिर देखते हैं हम मिड ब्रेन, जो बीच वाला पोर्शन है आपके। फिर आएगा आपका लास्ट पोर्शन है हिंड ब्रेन। चलिए सबसे पहले हम कौन सा पोर्शन देखते हैं, फोर ब्रेन में हम देखते हैं सबसे पहले इसके जो पार्ट्स हैं वो तो पता होने चाहिए ना कि किस पार्ट से मिलके बना है। पहले बना है हमारे सेरेब्रम से, दूसरा हमारे थैलेमस से, और तीसरा पार्ट है हमारा हाइपोथैलेमस से। ये तीन पार्ट क्या मिलके बनाते हैं, आपके फोर ब्रेन वाले पार्ट को बनाते हैं। तीनों के बिना आपका फोर ब्रेन नहीं बनेगा। फोर ब्रेन में जो सबसे बड़ा पार्ट आएगा वो क्या आएगा, आपके सेरेब्रम का, जो मैंने आपको दिखाया था। एक बार डायग्राम के साथ दिखा देती हूँ, ताकि आप जब हम पढ़े ना तो इमेज आपके सामने रहे कि हम पढ़ क्या रहे। तो ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा क्या भाई, आपके सेरेब्रम है। क्या है, सारा का सारा सेरेब्रम है। तो सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा है ना, यानी कितना हो गया, 2/3 पार्ट हो गए हमारे। काउंट करें तो आप पूरा देखें, गोला सा बन रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका भाई, सेरेब्रम का पार्ट है। तो इसके बाद हमारा जो हाइपोथैलेमस पार्ट है, ये जो दिख रहा है, जिसमें आप सारे इमोशंस हो गए, भूख हो गई, हंगरनेस हो गई, सारी कंट्रोल कौन करेगा भाई, हॉर्मोन्स जो कंट्रोलिंग सेंटर है हमारा यही है। कौन सा है, हमारे हाइपोथैलेमस है। एक यहीं पे बच गया हमारे थैलेमस, ठीक है। ये हमारा थैलेमस है और इधर ही हमारे क्या, हाइपोथैलेमस। ऊपर वाला हमारा थैलेमस है, नीचे वाला हाइपोथैलेमस। तो ये पूरा यहाँ तक जो पार्ट हो गया आपका किसका हो गया भाई, पूरा पार्ट हो गया आपके फोर ब्रेन का। तो यानी सबसे बड़ा पार्ट किसका है भाई, सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का, और उसमें भी सबसे बड़ा पार्ट देखेंगे तो किसका, आपका सेरेब्रम का। तो ये चीज़ों में कन्फ्यूजन नहीं होना कि फोर ब्रेन में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा पार्ट क्या है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा सेरेब्रम है। और तीनों ब्रेन में अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो आप तब भी क्या बताएंगे, तब भी आपका फोर ब्रेन बताएंगे। तो ये हो गया हमारा फोर ब्रेन के बारे में। तो अब थोड़े से इनके थोड़े से फंक्शन पढ़ लेते हैं किसके भाई, कि आपका जो ये सेरेब्रम है ये क्या काम करेगा है, फिर आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस क्या काम करेगा, क्योंकि फंक्शन के बिना पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। काम मूवमेंट कर रही है। चलिए जी, अब हम फंक्शन पढ़ते हैं। ज़्यादा फंक्शन नहीं है, बस इतना थोड़ा सा है जो आपके इंटेलिजेंस लेवल आती है ना आपकी, कि हाँ आप
आप सब बोलते तेरा तो आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, ये तो यूपीएससी क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ये किस बेस पे कर रहे हैं, वो आपका कौन सा पोर्शन देखें, सेरेब्रम वाला, पर उन्हें सेरेब्रम वाला पोर्शन दिखता नहीं है, वो ऐसे जज करते हैं जैसे आपके आंसर देने की कैपेबिलिटी होगी, जैसे आपका क्वेश्चन करने की एबिलिटी होगी, उसके बेस पे क्या करते हैं, आप वो जज करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि आप कितने कैपेबल है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, चाहे वो आपके दोस्त हो चाहे आपके पेरेंट्स हो। तो इसमें आएगा हमारा कौन सा पोर्शन भाई, सेरेब्रम। तो ये आपको क्या करता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी होगी, जैसे है आपके बोलने की कैपेसिटी कितनी है भाई। कुछ लोग कितने अच्छे वक्ता होते हैं ना, बहुत अच्छा बोलते हैं कि सुनते ही रहो, तो वो भी उसमें भी हेल्प कौन करता है भाई, आपका सेरेब्रम। अगर आपका सेरेब्रम अच्छा है तो आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी बड़े अच्छा, बहुत मीठा बोलेंगे आप, ठीक है। तो ये किस में आता है आपके, ये भी हमारे आता है सेरेब्रम का फंक्शन है। और आपका आईक्यू लेवल कितना है, ये भी हमारे किस से आता है, हमारे किसके में आता है, सेरेब्रम की वजह से आता है। इसमें भी हमारी कवरिंग होती है, सेरेब्रल कोर्टेक्स की कवरिंग होती है, जिससे हमारा क्या होता है, सेरेब्रम कवर होता है। हर एक पार्ट की क्या होती है, हमारे कवरिंग होती है, बिना उसके क्या होता है, हमारे इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं, या फिर क्या होता है, फ्लूइड होता है। हर पार्ट में क्या होता है, कुछ ना कुछ फ्लूइड्स होता है, या आयंस होते हैं, या मटेरियल्स होता है, वो एक्सचेंज ना हो, इसलिए क्या करते हैं, इनकी कवरिंग करते हैं। तो इसकी सेरेब्रल कोर्टेक्स की कवरिंग होती है। ये हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसलिए इसको सेरेब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और उसमें भी 4 लोब होते हैं, तो सोचो कि इतना बड़ा पार्ट है, उसको फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हर पार्ट को किस में डिवाइड कर दिया, हमारे 4 लोब्स में डिवाइड करते हैं। वो थोड़ा बड़ा लेवल हो गया, इतना आपके एग्जाम से पूछा नहीं जाएगा, बस हमें पता होना चाहिए सेरेब्रम क्या करता है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, अगर आपका किसी का आईक्यू अच्छा है, कोई अच्छा रीजनिंग जिसकी अच्छी है, किसी स्पीकिंग अच्छी है, तो इन चीज़ में एबिलिटी कौन कर रहा है भाई, जनरेट ये आपका सेरेब्रम कर रहा है। फिर आता है दूसरा फंक्शन, हम देखते हैं थैलेमस। थैलेमस क्या करे, जब आप देख सीजन आ रहा है ठंड का, है सबको लगती होगी टाइम से टाइम ठंड लग रही है, तो इसी ठंड का एहसास हो रहा है बाहरी तौर पे कि हम अभी ठंड है, तो फिर थोड़ी देर बाद आपको गर्मी लगने लग जाती है अगर आप ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं। तो वो आपको एहसास दिलाने का काम कौन कर रहा है, आपका भाई थैलेमस कर रहा है। तो एक्सटर्नल चीज़ों का जो रियलाइजेशन करवाएगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, वो किसके थ्रू हो रहा है, वो बिना अब हमारे फोर ब्रेन के थैलेमस पार्ट के नहीं हो सकता। एनवायरनमेंट है तो आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, ठंड का हो गया, गर्मी का हो गया है, ह्यूमिडिटी वाला पोर्शन हो गया है, ठीक है। तो ये सारा हमारा किसकी वजह से हो रहा है, आपके थैलेमस की वजह से हो रहा है। किसका पार्ट है, हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। फिर हम तीसरा पार्ट देखते हैं, हम तीसरा पार्ट है आपका हाइपोथैलेमस। चलिए जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर जितनी इमोशंस आते हैं ना, किसी को देख के जो फीलिंग आती है आपकी, है वो किसके बिना नहीं आ सकती, जो आपके हार्मोन सिक्रेट होते हैं। आजकल तो सबको पता ही है कि मेरी फीलिंग किसकी वजह से आ रही है, हार्मोन्स की वजह से आ रही है। तो ये कौन रिलीज करता है, आपके हाइपोथैलेमस करता है। उस पर कंट्रोल कौन करता है भाई, आपके हाइपोथैलेमस वो करता है। जितने भी आपके लगभग पूरी बॉडी के जो हार्मोन रिलीज होते हैं, जो आप एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, तो उस सिस्टम में कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। इसलिए बोलते हैं मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं किसको, हम हाइपोथैलेमस को। कि दूसरे ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो मास्टर ग्लैंड आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हम आगे पढ़ेंगे आपके एंडोक्राइन सिस्टम में। तो पहले हम हाइपोथैलेमस का पढ़ लेते हैं। तो क्या रिलीज करता है भाई, आपके जितने भी इमोशंस हैं, चाहे वो पढ़ाई को लेके, लबासना को लेके हैं, इनके प्रति आपको अगर कर रहे हैं कि हाँ मोटिवेट कर रहा है, तो कौन मोटिवेट करेगा, आपके हाइपोथैलेमस करेगा। अगर ये अच्छे से आपके काम नहीं कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज नहीं कर रहे, तो आप जो कितने ही सोचेंगे हाँ मैं चला जाऊंगा लबासना, तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप काम ही नहीं कर पाएंगे। काम नहीं कर पाएंगे तो क्या हो पाएगा भाई, आपके ड्रीम पूरा ही नहीं हो पाएगा ना। तो हाइपोथैलेमस में सबसे ज़्यादा रोलमेंट होता है। ये आपके अगर भूख लग रही है, आप काम करते करते चलो, और नहीं तो आपने सपने देख लिए लबासना के, तो जब हम थिंकिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की एनर्जी तो जा ही रही है ना। तो वो एनर्जी को भी आपको रियलाइज़ कराता है कि हाँ वो सोच लिया, पहले कुछ खा ले, खाने के बाद क्या करना, आपको पढ़ाई करनी है। तो वो भी कौन हेल्प करता है भाई, आपके हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस दूसरा क्या काम करेगा, दूसरा काम करेगा आपके हंगर का हो गया आपके, और टेम्परेचर, जैसे आपका अंदर से जो टेम्परेचर होता है, अंदर से जो गर्मी लगती है आपको, उसका भी कंट्रोल कौन करवाता है भाई, हाइपोथैलेमस पार्ट है ना आपके ब्रेन का। कौन से ब्रेन का, ये याद रखना, फोर ब्रेन का पार्ट है, यानी भारी वाले पार्ट से ये हमारे कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है। तो ये हमारे फोर ब्रेन के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे। तो आपके इजीली हो गए होंगे, है ना।
अब हम देखते हैं कौन सा पार्ट है भाई, मिड ब्रेन वाला पार्ट, जो किसमें भाई, हमारे बीच वाले पोर्शन में है। इसके फिर हमारे पार्ट्स आते हैं, कौन से पार्ट है, पहला तो आएगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन इसका पार्ट है, जो क्या करता है भाई आपकी, जो आप देख रहे हैं कोई चीज़ को कि हाँ कितनी अच्छी है, आप कोई सुन रहे हैं तो कितनी अच्छी आवाज़ है, तो ये आपको रियलाइजेशन करवाने का, आपके सेंसरी ऑर्गन के थ्रू आपको ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का काम आप कौन करता है, आपके मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन करता है। कौन सा भाई, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन पार्ट काम करता है किस लिए भाई, आपके सुनने की कैपेसिटी के लिए और आपकी देखने की कैपेसिटी यानी लिसनिंग, और आप बोलेंगे, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्या करेगा ये, आपकी हियरिंग कैपेसिटी को, एक तो आपकी सुनने की कैपेसिटी होगी, दूसरी आपकी कौन सी होगी, दूसरी आपके देखने की। कौन भाई कंट्रोल करता है आपका, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन इसको कंट्रोल करता है। कौन, मिड ब्रेन का कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर इसका एक पार्ट हो रहा है, ज़्यादा पार्ट इसके नहीं, इसके सिर्फ 2 ही पार्ट है, एक तो ये हो गया, दूसरा पार्ट है इसका, इसी पेन से लेते हैं हम, दूसरा पार्ट है इसका सेरेब्रल पेंडिकल, क्या है, सेरेब्रल पेडिकल, ठीक है। ये क्या करता है भाई, हमारे जो ये पूरे पार्ट्स है इनके बीच क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। ये किसका काम कर रहा है आपके, ये हमारे कनेक्शन का काम करेगा। कौन भाई, कॉर्पोरा पेडिकल, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर होगी भाई, ये हमारी जैसे एकदम लॉन्ग, थोड़ी सी लॉन्ग स्ट्रक्चर होगी जो हमारे सेरेब्रल से निकलेगी, जो क्या करेगी आपके पूरे हमारे जो ब्रेन में एक दूसरे से कनेक्शन का काम कौन करेगा, आपके सेरेब्रल पेडिकल करेगा। चलिए ये 2 पार्ट हो गए हमारे ब्रेन के, तीसरा पार्ट है वो यहाँ पे आएगा नहीं, तो हम दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। तो अब आपको देखना है तीसरा पार्ट है हिंड ब्रेन, जो भी जरूरी पार्ट है। क्यों जरूरी है, इसलिए ज़रूरी है बैलेंस बनाने के लिए भाई, हो गया आपके जो आपके सारी इन्वॉलेंट्री एक्टिविटी हो रही है, जैसे आप पढ़ते समय सांस ले रहे हैं, आप खाना जो खाया वो डाइजेस्ट कर रहे हैं अपने आप, पलकें झपका रहे हैं, ये सारे कंट्रोल कौन कर रहा है भाई, सारे के सारे जो हिंड ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं ना वही करता है। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट है, ज़्यादा पार्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने पार्ट है, 3 ही पार्ट है। तीनों पार्ट देख लेते हैं बस। ये है सेरेबेलम, कंफ्यूज मत होना इस पार्ट में, ये हमारा बेलम पार्ट है भाई, बेलन जैसा किस में आता है, हिंड ब्रेन में सीधा। तो ये सेरेबेलम किसका पार्ट है, हिंड ब्रेन का, और सेरेब्रम किसका पार्ट था, दिखा देती हूँ मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, स्पेलिंग से ही क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो ये क्या हमारा सेरेब्रम है, और अभी जो आप देख रहे हैं हिंड ब्रेन का जो पार्ट है सेरेबेलम पार्ट है। तो ये आपको क्या करेगा, ये आपका जो आप कोई काम करते हैं, हाँ आपकी स्टैंडिंग एबिलिटी होगी, ये आपके बैलेंस का काम करता है। क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में यहीं से आता है कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या है, तो आपको बैलेंसिंग का काम करना, पूरी बॉडी का बैलेंस बनाना है, तो क्या कौन करेगा भाई, सेरेबेलम। जैसे आप देखते हैं कि जो अल्कोहल पीते हैं तो उनके अल्कोहल पीने के बाद उनका बैलेंस नहीं रहता, अपनी मर्जी से क्या होता है इधर उधर गिरते रहते हैं। तो क्या है भाई, उस समय उनका कौन सा पार्ट नहीं कर रहा काम, उस समय आपका उनका सेरेबेलम वाला जो पोर्शन है ब्रेन का वो काम नहीं करता, जिसकी वजह से जिसने ड्रिंक करी है वो अपना क्या करता है, अपने हिसाब से वो चलता फिरता रहता है। चलिए जी, फिर आता है हमारा कौन सा पार्ट है, फिर इसका पार्ट आता है हमारा पोन्स। दूसरा पार्ट है इसका पोन्स, जो आप सांस से ले रहे हैं ना, जो आपकी ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, तो इस पे जो कंट्रोलिंग पार्ट कंट्रोल कर रहा है वो कौन सा आपका भाई, हमारा पोन्स कर रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, आपके पोन्स कर रहा है। बिना इसके आपका क्या करे, ब्रेन भी आपका क्या नहीं कर पाएगा, काम नहीं करेगा। क्यों, ब्रेन को भी कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए ना, इतना जब सोचना है आपको है, इतना आगे अप्लाई करना है लाइफ में चीज़ों को, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है भाई आपके, उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। वो ऑक्सीजन कौन लेके आएगा भाई, आपके लंग्स लेके आएगी। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए आपका ब्रेन का स्पेशल पार्ट कौन सा है, हिंड ब्रेन का हमारे है पोन्स वाला। हाँ, अब एक लास्ट पार्ट बच गया हमारे ब्रेन की स्ट्रक्चर का, लास्ट पार्ट कौन सा है, मेडुला पार्ट है हमारा, जिसका पूरा नाम है मेडुला ओब्लिंगेटा, ठीक है।
तीसरा पार्ट है हमारा मेडुला ओब्लेगेंटा, ठीक है। ये क्या करेगा, ये करेगा आप जितने भी आपके जो इनवॉलेंट्री आपकी एक्टिविटी आपकी बॉडी में, जैसे इनवॉलेंट्री जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे आप हाथों के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने पैरों के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप बोलते समय अपनी स्पीकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इन पे तो कंट्रोल कौन करवा रहा है, आपके सेरेब्रम करवा देगा, ठीक है। पर जो आप चीज़ें जैसे आप खाना लेते हैं, खाना तो आप नहीं ले रहे, उसके बाद आगे स्वेलिंग होना, अंदर आगे हमारे क्या ना उसके अंदर जूस मिक्स होना, हम ये सारे, और फिर आप आंखें आपके जो जबकि पलकती है वो हमारे अपने आप होते हैं, आपने कंट्रोल करो तो आपके क्या हो जाए, पानी आने लग जाता है ना, तो उस पर भी हमारे कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ओब्लिगेटा करता है। तो जितनी भी जिन चीज़ों पे आप कंट्रोल नहीं करते, हार्ट बीट आपका अपने आप ही पंप करता है, आप तो नहीं कहते कि पंप कर, ब्लड अपने आप करता है, वो भी कौन कर रहा है, आपके मेडुला ओब्लिगेटा। जब आप लीवर अपने आप फंक्शन करता है, वो भी किस, तो अपने आप जो जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उस पर कंट्रोल कौन करेगा, आपके मेडुला ओब्लिगेटा करेगा। तो ये क्या करे भाई, जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है क्या करे, इसका काम है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पे कंट्रोल करना। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पे क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है। जैसे क्या देखेंगे आप, एग्जाम्पल लिख देती हूँ ताकि थोड़ा आइडिया रहे आपको, नहीं तो भूल जाएंगे ना, भूलने की हमारी बीमारी है। नहीं ये पेन नहीं, कौन सा हो जाए, जैसे हार्ट बीट आपकी हो गई, एंजाइम्स का सिक्रीशन हो गया, एंजाइम सिक्रीशन हो गया। ये सारे किसके पार्ट है भाई, हमारे सारे के सारे हिंड ब्रेन के पार्ट है। बस इतना ही हमारा था ब्रेन है। तो अब इसको एक बार हम दोबारा आप रिकॉल कर लेते हैं, पहला हिंड ब्रेन को लास्ट से देख लेते हैं, और इसी से आपके क्या निकले ये चीज़ याद रखना। पूछ सकता है ना कि एग्जामिनर भाई स्पाइनल कोड है जो आपको इतना बैलेंस करवा रहे खड़े होने के लिए, तो वो कहाँ से निकल रही है, वो जो हमारा ये पार्ट है ना, यहाँ पे लास्ट वाले पोर्शन पे होता है, इधर ही से क्या निकलती है, हमारे जो पीछे वाला पोर्शन है ना, यहीं से क्या निकलती है, हमारे स्पाइनल कोड निकलती है। तो यहाँ से क्या निकलेगी आपकी स्पाइनल कोड, जो किसका पार्ट है भाई हमारे, वो भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। कौन से नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। स्पाइनल कोड यहाँ पे राइज होती है, राइज, ठीक है। कहाँ से राइज होगी आपके स्पाइनल कोड, मेडुला ओब्लिगेटा से आपके स्पाइनल कोड राइज होगी। तो वो भी किसका पार्ट है, आपके ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है, स्पाइनल कोड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो चलिए अब देखते हैं हम, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट थे, सेरेब्रम, सेरेबेलम है, ठीक है, मैंने भी गलती कर दी, तो क्या है, सेरेबेलम हो गया, दूसरा पोन्स हो गया, तीसरा मेडुला ओब्लिगेटा। इनके फंक्शन, मेडुला ओब्लिगेटा इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पे कंट्रोल करेगा, पोन्स आपके एक्सपायरेटरी जितनी भी एक्टिविटी उस पर कंट्रोल करेगा, फिर सेरेबेलम आपके बैलेंस में हेल्प करेगा। फिर आपके देखते हैं हम हमारे ब्रेन का जो फोर ब्रेन आपका देखते हैं, सेरेब्रम आपका आईक्यू, रीजनिंग, स्पीकिंग एबिलिटी को कौन बढ़ाएगा, आपके सेरेब्रम बढ़ाएगा। थैलेमस क्या करे भाई, आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा, जितनी भी आपको अगर कोई चीज़ का रिस्पॉन्स, और अगर आपको कोई पीट के भी जा रहा है तो उस चीज़ का भी रियलाइजेशन कौन करा रहा है आपका, उसका भी हमारे थैलेमस ही करा रहा है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इसलिए बताया ताकि आप थैलेमस को अच्छे से क्या कर सके, अपने दिमाग में डाल सकें। फिर आते हैं हाइपोथैलेमस, क्या करते हैं, जितने भी इमोशंस हो गए, भूख लग रही है आपको टाइम टू टाइम, आपका टेम्परेचर बॉडी का, उस सब का मेंटेन कौन करता है भाई, हमारे करता है हाइपोथैलेमस। वैसे हम कौन से एनिमल हैं, होम्योथर्मिक एनिमल हैं हम, यानी हमारी बॉडी का अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा बैलेंस क्या हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। तो कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस को उसको करवाता है हमारी बॉडी को। फिर आता है हम देखते हैं कौन सा पार्ट हमारा, इसके बाद हमारा मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन क्या काम करेगा आपका भाई, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन आपका हियरिंग और आपके देखने की एबिलिटी को, यानी विजन लिख सकते हैं आप, विजन पे कंट्रोल करता है, या उनको क्या करता है, सेंस ऑर्गन के थ्रू हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है रिस्पॉन्स को। फिर सेरेब्रम पेडिकल आपके क्या करता है, पूरे में हमारे कनेक्शन का काम करता है ब्रेन के। तो ये हमारा किसका पोर्शन हो गया, फोर ब्रेन का। तो अब हम देखते हैं ब्रेन को, थोड़ा सा हमने इतनी थोड़ा ओवरव्यू देख लिया, अब हम देखते हैं थ्योरी वाइज, ठीक है, क्योंकि बिना थ्योरी के तो यूपीएससी में कुछ हो ही नहीं सकता ना। चलिए सेरेब्रम क्या भाई लार्जेस्ट पार्ट है, कितना था अभी बताया था हमने, 2/3 पार्ट है आपका। फिर है ऑफ द ब्रेन और इज कंपोज ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। मैंने बोला था ना कितने भागों में डिवाइड है, ये 2 भागों में डिवाइड है, लेफ्ट और राइट, ठीक है। हमारी पूरी बॉडी को भी अगर कट करेंगे आप बीच में से, तो कितने में कट गई, 2 पार्ट में एकदम क्या होता है, इक्वल हमारे कट दे। पर ऑर्गन सारे इक्वल हो जरूरी नहीं, क्योंकि किसी साइड क्या है हमारे हार्ट है, किसी साइड हमारी क्या लीवर है, तो इक्वल में तो नहीं कट पाएगी।
पर हमारे अगर ब्रेन सेरेब्रम को कट करें, किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, तो उसको कट करेंगे तो उसके दो पार्ट है, राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। क्योंकि आपको दिखा स्पेरिकल जैसा था, तो किस में हो जाएगा भाई, हेमिस्फेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, आधा स्पेयर हो जाएगा। फिर कंटेन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स हो गया, इसी कवरिंग एज वेल द सर्वल सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द हिप्पोकैम्पस हो गया, आपके बेसल गैंग्लियर हो गया। ये जो बेसल गैंग्लियर सेल होती है ना हमारे ब्रेन में, बस इसी में थोड़ी सी क्या होती है, हमारी किसकी कैपेसिटी होती है, हमारे डिवीजन की कैपेसिटी होती है। तो जो 90% होता है ना हमारे पार्ट ब्रेन का, आप 90% बोलेंगे तो क्या होता है, आपके ब्रेन का पार्ट क्या होता है, डिवीज़न नहीं होता है इसमें, ब्रेन की सेल्स में लिखते हैं, ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल है ना, सेल्स में क्या होता है, डिवीज़न नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से देखना है कि डिवीज़न नहीं होता है, 90% जो ब्रेन का पार्ट उसमें नहीं होता। फिर भी हमारे क्या होते हैं, हमारे ब्रेन ट्यूमर हो जाती है। पर ब्रेन ट्यूमर होती है क्यों, क्योंकि जो कुछ % पार्ट है हमारा उसमें बेसल गैंग्लियल सेल होती है, वो क्या करती है, उसमें सेंट्रोसोम होता है कुछ अमाउंट में, तो डिवाइड कर लेती है, तो इसलिए हमारे को तो ब्रेन में ट्यूमर हो जाती है। कैंसर होने से पहले हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन इतना सॉफ्ट है कि इतना चीज़ें भी, इतना डिवीजन भी क्या नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा। चलिए हमारे किसके बारे में, हम सेरेब्रम का पढ़ रहे हैं। सेरेब्रम में क्या होता है, हिप्पोकैम्पस हो गया, हमारे बेसल गैंग्लिया हो गई, ओल्फैक्टरी बल्ब्स हो गए जो आपके टेस्ट में हेल्प करते हैं। इट परफॉर्म हायर फंक्शन लाइक इंटरसेप्रेटिंग टच हो गया, स्मेल हो गया, आपके विजन हो गया, हियरिंग कैपेसिटी होगी, एज वेल स्पीच होगी, रीजनिंग होगी, आपके इमोशंस हो गए, लर्निंग होगी और फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट। ये सारे के सारे किसके काम से भाई, हमारे सेरेब्रम का पार्ट है, सारे सेरेब्रम के काम है। तो आपको सबको एक बार दोबारा देखना, टच स्मेल विजन जितने भी आपके सेंस काम कर रहे हैं वो सारे किस में आ रहे हैं, आपके सेरेब्रम में आ रहे हैं। तो क्यों, कहीं ना कहीं ये ब्रेन को पहुंचाएगा, ब्रेन मैसेज लेगा, फिर आपके क्या करें, उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। अगर आपका आईक्यू अच्छा है, स्पीच अच्छी है, तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देगा, अगर और नहीं तो फिर आपके नॉर्मल आप रिस्पॉन्स देंगे। चलिए ये हमारा सेरेब्रम का पार्ट हुआ। सेरेब्रम क्या करता है, रिसीव इन्फॉर्मेशन लेता है, सेंसरी सिस्टम है भाई हमारे स्पाइनल कोड एंड अदर पार्ट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन लेगा है, तभी तो पहले लेगा। अगर कोई दिक्कत है हमारे, जैसे मुझे काम करना है, लिखने का काम करना है, क्योंकि आपको पढ़ाना भी तो है ना, तो पढ़ाने के लिए मुझे पेन में बिना, तो आप ऐसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, पर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको ये चीज़ें इजीली आपके माइंड में चली जाए। तो इसलिए हमें क्या करना भाई, मेरे को भी मेरे ब्रेन को मैसेज करना पड़ेगा कि हाँ ऐसे ऐसे सारी चीज़ें पढ़ानी है। तो इस पर कंट्रोल कौन करा रहा है भाई, ये जो रिस्पॉन्स जा रहा है ब्रेन के, मेरे हाथ के थ्रू ब्रेन तक, तो ये जा रहा है हमारे भाई, जो किस में जाएगा, सेरेबलम, ये सेरेब्रम में जाएगा हमारे। अभी हमारा सेरेबलम वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो सेरेबलम क्या करे, इसको बैलेंस, यानी अगर मुझे यहाँ रखना है कि इसको यहीं रहना चाहिए मेरा हाथ, क्योंकि मुझे ये वाला पोर्शन ही पढ़ाना है, तो इस पर कंट्रोल करवाने का काम कौन कर रहा है, आपके सेरेबलम कर रहा है। तो सेरेबलम क्या करता है, पूरे हमारे स्पाइनल कोड हो गए, अदर पार्ट हो गए ना, उस पर कंट्रोलिंग का काम करता है। ये हमारे क्या करता है भाई, वॉलेंट्रिक मूवमेंट पे कंट्रोल करता है। सही बात है भाई, वॉलेंट्री जिस पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, हाथ वाला मैंने अभी बताया था, और भी आप चलने फिरने के सारे कंट्रोल करवाने हैं, तो कौन करेगा भाई, आप सेरेबलम करेगा। और आपके इनवॉलेंट्री पे कौन करता है, इनवॉलेंट्री पे आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। तो दोनों ही किसके पार्ट है, दोनों ही पार्ट है हमारे हिंड ब्रेन के। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आपको ना दिक्कत ना हो। तो ये हमारे किस पे करेगा भाई, ये हमारा बैलेंस सिस्टम तो हमारे हाथ में है ना। दूसरा ये हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटी पे कंट्रोल करवा देगा। अब आपको डाउट नहीं रहेगा। और ये किस पे कराएगा, इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पे कंट्रोल करवाएगा आपका। चलिए जी अब देखते हैं हम, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा मैंने बताया था, ये किस पे करा भाई, हमारे इनवॉलेंट्री एक्टिविटी पे कंट्रोल करेगा। ये हमारे लोअर पार्ट है भाई, ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम क्या होती है, आपके मिड ब्रेन और आपके हिंड ब्रेन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो ये कितना भाई, ओनली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बट क्या करता है, ये हमारे इंडिस्पेंसेबल नर्व है, ट्रैक विच कंटेन द कंट्रोल सेंटर फॉर आवर ऑटोनोमिक विटल फंक्शन। जो अपने आप बोला था ना, ऑटोमेटिक क्या होता है, जो चीज़ें अपने आप होती है उन पे यानी इनवॉलेंट्री है। जो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में यही लिख लें, ये कौन सी है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री, इन पे कंट्रोल कौन करा रहा है, आपके एनएच, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, कौन आप नहीं चाहते कि ना हो, फिर भी वो हो रही है, तो वो कौन कर रहा है, आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा। जैसे आपकी हार्ट बीट हो गई, इनको थोड़ा अलग पेन से कर देती हूँ हाईलाइट। जैसे आपकी हार्ट रेट हो गई है, हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो नहीं ना। फिर ब्लड प्रेशर हो गया, आपके अपने आप इंक्रीज हो जाता है, अपने आप डिक्रीज हो जाता है। जब अपने पढ़ दे तो क्या होता है, आपका बीपी हाई हो जाता है।
और जब आप नहीं पढ़ते तो बीपी हाई रहता है, यानी कि दिमाग अलग सा क्या होता है, जोन में चला जाता है। फिर आता है वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, और जितनी भी हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, सब पे कंट्रोल हमारे मेडुला ऑब्लिगेटा, वॉलेंट्री पे सेरेबेलम। किसके पार्ट है? दोनों ही हमारे, दोनों ही पार्ट है, याद रखना, हिंड ब्रेन के। ताकि आपके जो पार्ट्स आपने पढ़े हैं याद भी तो रहने ज़रूरी है ना। इतनी चीज़ें याद करनी है आपको, तो थोड़ा बार बार इनको पढ़ेंगे तो याद रह जाएगी। चलिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, बहुत इजी सा है। देखिए बताते हैं आपको। जब आप बच्चे होते हैं ना, तब आप क्या करते हैं, हर चीज़ को क्या करते हैं, अपने हिसाब से क्या करते हैं, देखने की ट्राई करते हैं। कैसे भी, जैसे उसने शाम को देखा बच्चे ने, तो उसको क्या कर लेता है भाई, मैंने पकड़ लेता है। अगर एक हम है, शाम को देखते क्या दूर हो लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को पता है, सेंस ऑर्गन ने वो चीज़ें देख ली है, तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देना आ गया। पर बच्चों को नहीं आता। वैसे हम देखते हैं, कोई गर्म चीज़ को देखते हैं तो हम उसको हाथ लगाने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है वो गर्म है। तो अरे, और देखते हैं आप, जब आप पढ़ रहे हो, सडनली आपको क्या करता है, कोई आके आपको टच करता है, तो आपके सडनली एकदम वो क्लास से जाते हैं ना, वो क्यों होता है भाई, वो हमारे अपने ऑटोमेटिक जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जिस पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो वो उस पर कंट्रोल करने के लिए कौन होता है भाई, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जब रिस्पॉन्स देते हैं। आपका ब्रेन तो कहीं ना कहीं बिजी है, पर उस पर अगर सडनली आपको रिस्पॉन्स दिलाता है, तो फिर आपको कौन दिलाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दिलाती है। यानी ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स हो रहा है आपके बॉडी में, आपका ब्रेन ना दिला के कोई और पार्ट दिला रहा है, तो कौन दिला रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। तो वो हमारा जो रिस्पॉन्स दिला रहा है, उस रिस्पॉन्स को आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। तो इसमें हमारे क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स होती है, कुछ हमारे क्या मैसेज लेके जाए कहाँ पे, आपके सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे कुछ लेके आएगी, तो इसको आप मोटर न्यूरॉन बोलोगे। तो इसमें क्या होगी, हमारे सेंसरी न्यूरॉन और हमारे मोटर न्यूरॉन दोनों ही इसमें हेल्प करते हैं। कौन से करेंगे, तो इसे रिफ्लेक्स एक्शन, एक तो मिक्स वाला हमारे न्यूरॉन इसमें काम करती है, यानी बिना अगर रिस्पॉन्स जाए हुए, हम आप जैसे आपने कील पे हाथ लगाया है, बिना रिस्पॉन्स गए हुए ब्रेन आप वापस कैसे भेजेगा आपको मैसेज कि इसको हटा लें, नहीं तो आपके क्या हो जाए, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रिस्पॉन्स कौन दिला रहा है भाई, आपके स्पाइनल कॉर्ड इसको रिस्पॉन्स दिला रहे, किसको, आपके सीएनएस को, कि आप बोलें कि आप जो आप काम करें पहले वो छोड़ें, पहले आपको कील से अपना क्या करना है, हाथ उठाना है। तो ये सारे क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ऑटोमेटिक होते हैं, आप पे इसका कंट्रोल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इसमें कौन सा नर्वस सिस्टम थोड़ा सा काम करेगा, आपके ऑटोनोमिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, वो भी इसमें कहीं ना कहीं क्या करता है, अपना रोल करता है। फिर आता है, आप देखते हैं एग्जांपल देखने के लिए, आप कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो अपनी फिंगर अपने आप हटा लेते हैं, तो वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन का काम है। ऐसे नहीं सोचोगे तो नहीं कि चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा गर्म होने दे, नहीं, अपने आप सडनली कर लेते हो कि हाँ ये गर्म है, मेरा हाथ जल जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है, वो आपके रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हो रहा है। तो आप रिमूव कर लेंगे पिन को भी, आप देखेंगे कोई चीज़ को, उसको भी आप चुभ ना जाए, उसको भी हटा रहे हैं, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट है। इन सिचुएशन लाइक दिस यू इमीडिएटली करें तो क्या हो रहा है भाई, हमारे इसमें हेल्प कौन कर रहा है आपके भाई, इसमें स्पाइनल कॉर्ड आपकी इसमें हेल्प कर रही है। तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन का पार्ट हो गया, ये सारे उसी वही चीज़ है, बस इसको क्या किया, बताया गया आपको। चलिए आप देखते हैं, हमारा आप टेम्परेचर देखते हो ना कि हमारा, आप जब आप जाते हो डॉक्टर के पास, आपको बुखार आती है तो क्या करता है डॉक्टर, सबसे पहले आपका क्या देखता है, टेम्परेचर देखता है। आपका टेम्परेचर या तो बढ़ जाता है तो बुखार में टेम्परेचर बढ़ता है। क्यों? कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो आपके पैथोजन है उसके अगेंस्ट क्या करिए, काम करिए, तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में उसके सिम्टम भी तो दिखेंगे ना। तो किसी में बुखार दिख जाती है, किसी में बॉडी में स्वेलिंग दिख जाती है। तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का काम करता है, कौन करता है भाई, आपके वैसे तो हाइपोथैलेमस वो करता है। तो इसलिए हम कौन से एनिमल है, होम्योथर्मिक एनिमल है। तो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर, आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया, तीनों ही फॉर्म में पूछा गया कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। तो जो डॉक्टर आपको बताता है वो फारेनहाइट में बताता है। तीनों ये फारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन किसकी यूनिट है, हमारे टेम्परेचर को मेजरमेंट की यूनिट है। तो आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो डॉक्टर है वो मशीन से जो चेक करता है वो किस में चेक करता है, फारेनहाइट में चेक करता है, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है इसमें। तो 98.6 इसमें क्या होता है, आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इतना रहता है। अगर ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं दूसरे कामों में लगी हुई है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट आपको काम करना पड़ेगा, ताकि आपका नॉर्मल टेम्परेचर इतना हो जाए। फिर आपका केल्विन में कितना हो गया, 310 हो गया। तो ये हमारे इसलिए क्यों है भाई, हमारा ये सारे आप देखेंगे एनिमल्स है। तो हमारे दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक तो एंडोथर्मिक ओरिजिन होती है, होमोथर्मिक। एक होता है हमारे होमोथर्मिक और एक होता है हमारे पोइकोथर्मिक, है क्या यहाँ पे, हाँ, ये दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो ह्यूमंस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस और बर्ड्स किस में आते हैं, हमारे होम्योथर्मिक में आते हैं। क्योंकि क्या करते हैं भाई, हमारे अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने आप ही क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। मैमल्स हो गए, और मैमल्स में कौन है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड होती है, जो अपने बच्चों क्या करते हैं, फीड कराते हैं मैमल्स।
और बर्ड्स, ये दोनों किस में आएंगे हमारे, जो होम्योथर्मस में आएंगे। और जो बच गए सारे कितने फिश हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, आपके एम्फीबियंस होंगे, और सारे जितने वर्टिब्रेट्स बच गए हैं वो सारे किस में आएंगे, हमारे पोइक्योथर्मल में आएंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप देखिए फ्रो को देखिए, जब उसको गर्मी लगती है तो किस में चला जाता है, वो हमारे पानी में चला जाता है। जब वहाँ पर पानी में अगर उसको ठंड लगती है तो कहाँ जाता है, वो लैंड पे आ जाता है। ऐसे आप स्नेक को देखिए, स्नेक को अगर देखते हैं उसको ज़्यादा हीट लग रही है तो कहाँ चला जाता है, बिल में चला जाता है ना, बिल में ही रहता है ज़्यादातर, ताकि उसका जो टेम्परेचर है उसकी बॉडी का मेंटेन रह सके। तो उसको कोशिश करनी पड़ रही है अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने की। तो वो क्या है, हमारा पोइक्योथर्मल है। हमारा क्या होता है, अगर आप स्वेटर नहीं पहनेंगे जैसे सर्दियों में, तो भी कहीं ना क्या होगा, अपनी बॉडी अपने आप गर्म होने लग जाएगी, रिस्पॉन्स अपने आप देने लग जाएगी। तो इसलिए क्यों, कि कहीं ना आपको ठंड लग रही है तो बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स काम करेगी, हाइपोथैलेमस आपका काम करेगा। तो इसलिए आप किस में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे होम्योथर्मस में आ जाएंगे। ठीक है, किस में, होम्योथर्मस में। चलिए जी, हमारा जो पोर्शन था आज पूरी थ्योरी हो गई। कल हम थोड़े से ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए क्वेश्चन जो आए हैं PYQ वो हम कवर कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, क्लास को लेना है अच्छे से, फिर जो डाउट्स हो उनको आपको कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है, ताकि हम भी इससे क्या करें, कनेक्शन हो हमारे बीच में, ताकि हमें भी अच्छा मोटिवेशन मिले कि काम और अच्छा करेंगे, और आपको भी आपके आगे सक्सेस में क्या मिले, थोड़ा सा हमारा भी रोलमेंट, और आपका तो होना ही है, बिना आपके तो आप सक्सेस हो ही नहीं सकते ना। तो चलिए, आपको क्लास रेगुलर लेनी है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आपको करना है। थैंक यू सो मच।